वोकेब पढ़ रहे थे हम, जिसमें ए वर्ड में अगले नेक्स्ट है पार्ट 7 पे मैं ए वर्ड के कुछ वर्ड लिखे हैं जिसके मीनिंग पे हम डिस्कस करेंगे और उसके सिनोनिम जो पर्यायवाची शब्द है उसके बारे में। AMATIV, एमेटिव का मतलब होता है प्रेमी या कामुक, जिसे कह सकते हैं ना कामुक, इसका मतलब ये होता है प्रेमी या कामुक। इसके सिनोनिम होते हैं लेचरच, या फिर यूं कह सकते हैं लस्टफुल। जो कामुक होता है वो लस्टफुल ही होता है। देखो जिस वर्ड के पीछे FUL आता है वो सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं। लस्टफुल है, एक होता है प्रूरिएंट, PRURIENT, इसका मतलब होता है कामोत्पादक, जिसके अंदर काम वासना ज्यादा होती है ना उसके लिए वर्ड आता है। लस्टफुल है, प्रूरिएंट है, ल्यूड है, LEWD, ल्यूड का मतलब लंपट। और भी होते हैं लिबर्टीन, लिबिडो, वो सारे इसके अंदर आते हैं जिसमें काम वासना होती है वो। लेचरस, ठीक है, वो वर्ड होते हैं। इसका मतलब ये होता है लस्टफुल। इनेमोर्ड, इनेमोर्ड का मतलब प्रेम में उन्मत्त हो जाना, ये भी इसी के वर्ड आते हैं। एम्बल, एम्बल का मतलब होता है वर्ब होती है धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलना। इसका मतलब होता है मिंडर, MEAND, मिंडर जो धीरे धीरे चलेगा, वो धीरे धीरे चलना। मिंडर का मतलब भी यही होता है निरर्थक इधर उधर भटकना, निरर्थक इधर उधर भटकना, ये वर्ब होती है मिंडर। मिंडर का मतलब होता है निरर्थक इधर उधर भटकना। या फिर एक वर्ड आती है सॉन्टर, SAUNTER, या फिर आता है स्ट्रॉल, इसका मतलब भी यही होता है स्ट्रॉल या धीरे धीरे चलना। एमोरस, एमोरस का मतलब होता है कामुक, इसका मतलब भी यही होता है। देखो जिस वर्ड के पीछे OUS आता है ना वो एडजेक्टिव होते हैं, इसका मतलब कामुक होता है, तो इसको हम कह सकते हैं इनेमोरेड, या फिर हाँ और भी वही वर्ड है जो लस्टफुल है, ल्यूड है, और क्या कह सकते हैं हम, हाँ इसका भी यही मतलब होता है लस्टफुल, कामोत्पादक। ठीक है। एमिस, एमिस का मतलब होता है गलती, गलती कह सकते हैं, जिसमें कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। तो हम इसके लिए एक वर्ड आता है एरोनियस, AERRO, एरोनियस, ये यानी कि मिस्टेकन, मिस्टेकन यानी कि फॉल्टी, जिसमें मिस्टेक हुई है। ठीक है। एरोनियस का मतलब भी अशुद्ध होता है, अशुद्ध मतलब गलती जिसमें शुद्धता नहीं है, वो वाला है। एंटीडोट का मतलब ये वन वर्ड है, ये एग्जाम में आता है। एंटीडोट का मतलब होता है विष, यानी कि जहर को रोकने के लिए, जो पॉइजन होता है उसको रोकने के लिए जो डोट होता है उसको बोलते हैं एंटीडोट। इसके विपरीत है, डोट का विपरीत हुआ ना एंटीडोट, डोट तो होता है विष, एंटीडोट का मतलब विष, विष को हरण करने वाला, जिसका मतलब होता है एक रेमेडी कह सकते हैं हम, या फिर क्योर यानी इलाज जिसको बोल सकते हैं, यानी कि कोई ना कोई क्या मिला हमें, सॉल्यूशन मिला, उसका समाधान मिल गया विष को रोकने का, सॉल्यूशन कह सकते हैं। एपोगी, APOGW, इसका मतलब होता है उच्चतम बिंदु, इसका मतलब क्या होता है उच्चतम बिंदु, एपोगी। इसका मतलब होता है समिट, जो शिखर पर है सीधा, समिट कह सकते हैं, या फिर पिनेकल कह सकते हैं, PINNACLE, पिनेकल, या फिर क्लाइमैक्स कह सकते हैं, क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स का मतलब भी शिखर ही होता है ना, क्लाइमैक्स शिखर सबसे ऊपर। कल्बिनेशन, क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब शिखर, कल्बिनेशन, क्रेस्ट, समिट, पिनेकल, क्लाइमैक्स, ऐसे इसको पढ़ने से याद हो जाएंगे, है ना। ये है, सही लिखा होगा यहाँ, ये पिनेकल। एनीहिलेट, एनीहिलेट का मतलब होता है, ये वर्ब है जो एग्जाम में आती है, ये सिनोनिम पूछा हुआ है एग्जाम में, CGL में भी। एनीहिलेट का मतलब होता है नष्ट करना, नष्ट करना, नष्ट करना कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है डेस्ट्रॉय। ठीक है। अपरूट कह सकते हैं, ऑब्लिटरेट कह सकते हैं, ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट का मतलब भी क्या होता है नष्ट करना, ऑब्लिटरेट कह सकते हैं हम, अपरूट कह सकते हैं, डेस्ट्रॉय कह सकते हैं, डू अवे विथ कह सकते हैं। एपोजिट, एपोजिट का मतलब उचित रूप से, उचित रूप से कह सकते हैं, उचित से, उचित है ना, जो एकदम उचित है उसको हम कहेंगे एप्ट, उचित रूप से। एपोजिट है, एप्ट भी आता है। ठीक है।
और भी वर्ड होते हैं इसका मतलब अपोजिट मतलब उचित रूप से, है ना। या फिर पर्टिनेंट एक आता है वर्ड, PERTINENT, इसका मतलब प्रसंगानुकूल, प्रसंग के अनुकूल है, जो उचित रूप है, उसी उसी को कहेंगे अपोजिट। एप्रोपोस एक वर्ड आता है एप्रोपोस, एप्रोपोस इसका मतलब भी उचित रूप से ही होता है, ठीक है। पर्टिनेंट का मतलब प्रसंग अनुकूल यानी प्रसंग के अनुकूल है, जो उचित है। एप्रोपोस का मतलब भी उचित रूप से है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। एप्रोपोस है अपोजिट, है ना। एक्वीर का मतलब कांपता हुआ, डगमगाता हुआ, कांपता हुआ। एक्वीर का मतलब क्या होता है, AQUIVER, इसका मतलब होता है कांपता हुआ, डगमगाता हुआ। एक वर्ड आता है SHAKY, सैकी, इसका मतलब भी यही होता है। या फिर ट्रेम्यूलेंट, ट्रेम्यूलेंट का मतलब भी कांपना, ठीक है। ट्रेम्यूलेंट कह सकते हैं, सैकी कह सकते हैं। और एक आता है ट्रेम्बलिंग कह सकते हैं, ट्रेम्बल, ट्रेम्यूलस यानी कांपता हुआ, डगमगाता हुआ, सैकी कह सकते हैं। क्वीरिंग करना, क्वीवर, इसका मतलब भी कांपना होता है, ठीक है। तो ये थे, इनके बारे में हमने डिस्कस किया।